नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जो आपको रखे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जोड़कर। अगर आप चाहते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे तो न्यूज 80 को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो की ओर रुख करते हैं। ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटना को लेकर सरकार ने अंतिम निर्णय ले लिया है। बिहार और पटना से लंबे समय से सरकारी सड़कों और जाम की शिकायत आ रही थी। अब सड़क विस्तार परियोजना को हरी झंडी मिल चुकी है। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई। इससे दैनिक यात्राओं को यात्रा समय करने पर और यातायात सुचारू बनेगी। बिजली कटौती पर अब केवल समीक्षा नहीं बल्कि सीधा कार्रवाई हुई। दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति स्थिर थी। बिजली कंपनियों ने अतिरिक्त सप्लाई घंटे जोड़ दिए। नए ट्रांसफार्मर सक्रिय कर दिए गए। इसमें घरों और छोटे व्यवसाय को भरोसेमंद बिजली मिलेगी। मेट्रो परियोजना में देरी को लेकर अब स्थिति स्पष्ट हो गई। उत्तर प्रदेश में नोएडा से एक्सटेंस का काम काफी समय से निर्माण चल रहा था। अब अधिकारी ने सीमाधिकारी रूप से घोषित कर दी है। निर्माण की गति बढ़ाई जा रही है। इससे सड़क यातायात को दबाव कम होगा और ऑफिस जाना अत्यधिक सुगम होगा। पानी की आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर नगर निगम की कार्रवाई अब जमीनी पर दिख रही है। मुंबई में अंधेरी से पुरानी पाइपलाइनों के कारण रिसाव कम दबाव की समस्या थी। अब विशेष मुरम्मत अभियान शुरू किया गया। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को बदला जा रहा है। इससे पाइप की बर्बादी कम और आपूर्ति स्थित रहेगी। सार्वजनिक परिवहन की कमी को लेकर नई सप्लाई चेन आयोजित हुए। हरियाणा में गुरुग्राम से बसें कम होने के कारण लोग निजी वाहन का उपयोग कर रहे हैं। अब रोडवेज से नए रूट घोषित किए गए। समय सारणी भी सुधार किया गया। इससे दैनिक यातायात समर्थी और सुविधाजनक हो गई। छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि बिहार में गए थे स्कूल सुबह की ठंड के कारण अभिभावक लगातार चिंता जता रहे थे। अब जिला प्रशासन ने स्कूल को समय संशोधित कर दिया। सुबह की कक्षाएं थोड़ी देर से शुरू होंगी। इससे बच्चों की सुरक्षा और उपस्थिति बेहतर होगी। अवैध पार्किंग पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली में दक्षिण दिल्ली से सड़क पर जाम का एक बड़ा कारण गलत पार्किंग बनी रही थी। अब ट्रैफिक पुलिस ने चालान अभियान तेज कर दिया। नियत जांच की जा रही। इससे सड़क पर साफ रहेंगे और आपातकालीन वाहनों की आसानी होगी। ग्रामीण अस्पतालों को मजबूत बनाने का फोकस बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में समस्तीपुर से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधा सीमित थी। अब आधिकारिक रूप से उन्नयन कार्य शुरू हो चुका है। मशीनें और डॉक्टरों को स्वीकृति दी गई। इससे मरीजों को शहर भेजने की जरूरत कम होगी। भीड़भाड़ वाले समय में यात्रियों को निर्णय करने के लिए रेलवे में कदम उठाया गया। मुंबई में दरार से लोकल ट्रेन में अत्यधिक भीड़ की समस्या गंभीर थी। अब अतिरिक्त लोकल सेवाएं जोड़ी गई। समय सारणी में बदलाव किया गया। इससे दैनिक यात्री सुरक्षा कुछ हद तक आरामदायक हुए। फैक्ट्री में सुरक्षा को लेकर अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए। हरियाणा में फरीदाबाद से हाल ही के घटनाओं के बाद अनुपालन पर उठा सवाल। अब अतिरिक्त सुरक्षा ऑडिट शुरू किया गया। फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया गया। इससे श्रमिकों की सुरक्षा और निगरानी बेहतर होगी। जल भराव का समय पर रोकथाम के लिए कार्रवाई शुरू हो गई। बिहार में मुजफ्फरपुर से अवरुद्ध नाले हर साल बाढ़ का कारण बनते थे। अब बड़े स्तर पर नाला सफाई अभियान चलाया जा रहा है। भारी मशीनें तैयार किए गए। इससे आने वाले दिनों में जल भराव कम होगा। ट्रैफिक नियमों को लागू करने के लिए डिजिटल सिस्टम और मजबूत किया गया। दैनिक में पूरे दिल्ली से मैनुअल चालान प्रक्रिया धीमी हुई और प्रभावी की। अब इस चालान सिस्टम को दरार बढ़ाया गया। कैमरे पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। इससे उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। किसानों से लंबित भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आया। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से फसल बीमा दावों में देरी हो रही। अब बीमा कंपनी ने स्पष्ट भुगतान समय सीमा साझा किया है। सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी गई। इससे किसान को समय पर आर्थिक सहायता मिलेगी। यातायात में बाधा कम करने के लिए मरम्मत की राजनीति में बदलाव किया गया। मुंबई में कुल करता दिनों में समय सड़क मरम्मत के कारण भारी जाम लग रहा था। अब मरम्मत कार्य नाइट शिफ्ट में किया जाएगा। समय सारणी को अत्याधिक रूप से संशोधित किया गया। इससे इस दिन के समय यातायात और दुर्घटना जोखिम दोनों कम होंगे। आपातकालीन प्रक्रिया प्रणाली को मजबूत किया गया। हरियाणा में पानीपत से महिला हेल्पलाइन की प्रक्रिया समय को लेकर शिकायतें रही। अब अतिरिक्त स्टाफ और प्रशिक्षण जोड़ा गया। निगरानी भी सख्त की गई। इससे शिकायतों पर तेजी और प्रभावी कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य योजना को लाभ जमीनी तक पहुंचने पर फोकस बढ़ाया गया। बिहार में भागलपुर से कई पात्र परिवार अब तक पंजीकृत नहीं कर पा रहे थे। अब विशेष नामांकन शिविर शुरू किया गया। प्रक्रिया को सरल बनाया गया। इससे अधिक लोग मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे हैं। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए नया सिस्टम लागू किया गया। दिल्ली में चांदनी चौक से देर रात की भीड़ सुरक्षा को लेकर चिंता का कारण बन रही थी। अब बाजार के समय को नियंत्रित कर दिया गया। पुलिस समन्वय बढ़ाया गया है। इससे क्षेत्र अधिक सुरक्षा और प्रबंधनीय होगा। ग्रामीण संपर्क व्यवस्था सुधारने के लिए नया आकलन शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में हरदोई से कई गांवों की सड़कों की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। अब जमीनी स्तर पर सर्वे शुरू हुआ है। प्राथमिकता सूची तैयार की जा रही है। इससे मरम्मत कार्य योजनाबद्ध तरीके से होगा। जन दबाव के बाद सफाई अभियान जमीनी पर दिखाई दे रही है। मुंबई में जुहू से कचरा और स्वच्छता को लेकर शिकायतें बढ़ रही थी। अब बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। एनजीओ भी इसमें शामिल है। इससे बीच आगंतुकों के लिए अधिक सुरक्षा बनेगा। पानी टैंकरों की अधिक वसूली पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए गए। हरियाणा में रोहतक से निवासी से ऊंचे दाम वसूले जाने की शिकायत आ रही थी।
अब जीपीएस ट्रैकिंग और देर निगरानी प्रणाली शुरू की गई। निर्णय जांच की जा रही है, इसे पानी उचित दाम पर मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी और मुख्य खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।